हेलो एवरीवन। सो आज हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। आज हम जीपेट और नाइपर में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि टेबल फॉर्मेट में है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एंटीडोट्स हो गए हैं, बायोएसेस, ड्रग इंटरेक्शंस। हॉस्पिटल केमिस्ट्री से कुछ सिनोनिम्स, उनके सॉल्ट्स, पीएच वैल्यूज़ हो गई और कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। माइक्रोबायोलॉजी से एंटीबायोटिक्स एसे, विटामिन बायो एसे, वैक्सीन्स। पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक से डिफेक्टिव एंजाइम से कौन से डिजीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ से तो एक क्वेश्चन जो है श्योर है आने का, एसिटामिनोफेन। यहाँ पे ड्रग के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीडोट्स जो कि के टॉक्सिटी में यूज किए जाते हैं। एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल होता है, अगर पैरासीटामोल की टॉक्सिटी हो गई तो एन एसिटाइल एल-सिस्टीन देंगे। अल्कोहल यहाँ पे लिखा गया, लेकिन यहाँ पे लिखा गया मीथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब मीथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग होती है तो हम लोग आईवी इथेनॉल या तो फोमेपिजोल देंगे। हेपरिन के पॉइजनिंग में हम लोग देंगे प्रोटामिन सल्फेट। इसको याद कर सकते हैं, एचपी कंपनी के सिलेंडर सबके घर होती होगी, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। वारफेरिन जो है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग विटामिन के देते हैं। ओपोइड्स और ओपिएट्स के ट्रीटमेंट में हम लोग देंगे नैलोक्सेन और नैल्मीफिन। बेंजोडाइज़ेपिन्स के पॉइजनिंग में हम लोग फ्लूमाजेनिल देंगे। देखिए, फ्लूमाजेनिल और फोमिपेजोल में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन फ्लूमाजेनिल जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन के पॉइजनिंग में यूज होता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की पॉइजनिंग में फाइजोस्टिगमिन, फेनिटोइन और मेनली बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं। डाइजॉक्सिन के पॉइजनिंग में हम लोग डीजी बाइंड देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, डाइजॉक्सिन डीजी बाइंड। आइसोनियाजिड की पॉइजनिंग में हम लोग देते हैं पाइडॉक्सिन। विटामिन B6 का दूसरा नाम होता है पाइडॉक्सिन। आइसोनियाजिड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी, इसीलिए इसको हम लोग इसको यूज़ करते हैं। पाइडॉक्सिन को साथ में देते भी हैं और इनके अगर पॉइजनिंग हुई तो हम लोग विटामिन B6 देते हैं, पाइडॉक्सिन। अब अगर हमारी बॉडी में अगर साइनाइड की पॉइजनिंग हो गई तो हम लोग एमाइल नाइट्राइट देंगे, सोडियम नाइट्राइट देंगे, राइट देंगे, नॉट रेट, ओके। नाइट्रेट नहीं देंगे, नाइट्राइट देंगे। सोडियम थायोसल्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में एट्रोपिन और प्राइडोक्साइम दे सकते हैं। अभी यही क्वेश्चन जीपेट 2025 में आया था, जिसका आंसर था प्राइडोक्साइम। हैवी मेटल के पॉइजनिंग में जैसे कि आयरन की पॉइजनिंग में डेसफेरोक्सामिन देंगे, जो कि डेसफेरोक्सामिन जो है चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। आयरन का हम लोग दूसरा नाम होता है फेरस, फेरिक फॉर्म में होता है ना, तो फेरोक्सामिन इसके नाम में ही आ रहा है, यहाँ से याद कर सकते हैं। लेड के पॉइजनिंग में हम कैल्शियम डाइसोडियम EDTA देते हैं और BAL जो कि डाइमर कैपरॉल होता है उसको देते हैं। ब्रिटिश एंटील्यूसाइड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई हमारी बॉडी में तो हम लोग 10% कैल्शियम क्लोराइड देते हैं, CaCl2। अगर बॉडी में हाइपर कैलीमिया हो गया, हाइपर कैलीमिया मतलब होता है इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलीमिया, मतलब होता है पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ गया तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, इंपॉर्टेंट। सोडियम पॉलीस्टाइरिन, सल्फोन और या तो इंसुलिन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन देंगे। अब ये जो टेबल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये नाइपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जीपेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन सा एनिमल जो है यूज़ होता है किस ड्रग के बायोएस्से में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इंसुलिन के बायोएस्से में माइस यूज होता है, माइस। डिजिटैलिस के बायोएस्से में गिनी पिग यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन ड्रग के बायोएस्से में
गिनी पिग के इलियम जो होता है उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, वो यूज़ करते हैं। एसिटाइल कोलिन। फ्रॉग के रेक्टस मसल को हम लोग यूज़ करते हैं। डी ट्यूबोक्यूरिन जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, उसमें हम लोग रैबिट के नेक मसल को यूज़ करते हैं। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, गिनी पिग के यूट्राइन मसल को मतलब गिनी पिग यूज होता है मेनली। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन में जो है स्पाइनल कैट यूज होते हैं। एंड्रोजन्स की बायोसे में कैपोन्स कॉम्ब यूज होता है। ACTH में क्या होता है, रैट यूज होता है। हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड रैट यूज होता है। हाइपोफाइसेक्टोमाइज्ड का मतलब होता है ऐसे रैट जिनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया हो, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब आते हैं कुछ केमिकल्स और उनके सिनोनिम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए। रोसे सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का दूसरा नाम होता है। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पहले एग्जाम में। ग्लोबर्स सॉल्ट जो होता है सोडियम सल्फेट को कहते हैं। ग्लोबर्स S आ रहा है तो सोडियम सल्फेट आप याद कर सकते हैं। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट का होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का होता है। एलम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। कोलोमेल जो होता है वो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। चाइना क्ले जो होता है हैवी कायलिन को बोलते हैं। सोप क्ले जो होता है वो उसको हम लोग बेंटोनाइट को बोलते हैं। फ्रेंच चॉक जो होता है टॉक को बोलते हैं। प्रेसिपिटेटेड चॉक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं और उनके सिनोनिम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलते हैं। आपको रट्टा करना पड़ेगा लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब लाफिंग गैस सबको पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं NO। टीयर गैस जो होता है वो होता है क्लोरोबेंजाइलिडिन और मेलोनोनाइट्राइल। डाकिन सोल्यूशन जो होता है वो हाइपोक्लोराइट सोडियम हाइपोक्लोराइट को डाकिन सोल्यूशन बोलते हैं। जो लिगोल सोल्यूशन होता है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है। ब्यूरोज सॉल्यूशन एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन होता है। कॉमन हाउस होल्ड कंपाउंड जैसे कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीनेटेड लाइम, जो क्लोरीन होता है उसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन होता है तो क्लोरीनेटेड लाइम को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। अब कुछ इंपॉर्टेंट pH वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए। जीपेट 2025 में ही पूछा गया था इंटेस्टाइनल pH क्या होगा, डुओडेनम का शायद, हाँ। तो जो ब्लड होता है उसका pH होता है 7.4 और जो स्किन होता है उसका भी pH क्या होता है 7.4 होता है। और जो हमारा सीमेन होता है उसका pH जो होता है 7.2 to 8 होता है, बेसिकली 7.4 के रेंज में। जो बाइल जूस होता है बेसिकली क्या होता है बेसिक नेचर का होता है तो उसका pH होता है 8 to 8.6 होता है। और टीयर्स जो होते हैं उनके भी pH जो है 7.2 होते हैं, बेसिकली 7.4 के रेंज में है। सलाइवा का pH होता है 6.3 to 6.7, याद करना पड़ेगा लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हमारा स्किन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है pH 6। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है इन्फेंट्स का वही उसका pH 5 होता है। जो वजाइना का pH होता है वो 3.8 to 4.5 होता है। जो गैस्ट्रिक जूस का pH होता है एडल्ट में वो 1.5 to 2 होता है ड्यू द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब जो यूरिन का pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है तो 4.4 to 8 इसका रेंज होता है। तो आपको बाय हार्ट ये याद करना पड़ेगा लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब कुछ केमिकल्स दिए जाएंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोप्राइड टेस्ट जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो उसके कार्बोप्राइड टेस्ट जो होता है विटामिन ए के लिए यूज होता है। गोथलिन टेस्ट जो होता है वो स्कर्वी केस में विटामिन सी के लिए होता है। बायोरेट टेस्ट जो होता है पेप्टाइड्स के लिए होता है। एमिस टेस्ट जो होता है वो कार्सिनोजेनेसिटी के लिए होता है। रेंस टेस्ट जो होता है वो हैवी मेटल्स के लिए होता है।
म्यूरक साइड टेस्ट जो होता है यूरिक एसिड के लिए होता है, और लिगैस टेस्ट जो होता है वो एसीटोन के लिए होता है। मेलिन्स टेस्ट जो होता है वो बाइल पिगमेंट्स के लिए होता है। स्क्यूम्स टेस्ट जो होता है वो हीम के लिए होता है। वाटसन्स स्वार्ट्ज टेस्ट जो होता है वो यूरोबिलिनोजेंस के लिए होता है। तो आपको बाय हार्ट इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स के मतलब बायोएसए में। तो हमने इसको आपके लिए अलग कर दिया है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो एमिकासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्रामाइसिटिन, कैरामाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये सब क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी के ड्रग हैं, और ये एमिकासिन हो गया और कैनामाइसिन हो गया, फ्रामाइसिटिन हो गया, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है। तो आप ये देख सकते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड और जो टेट्रासाइक्लिन है उसके लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यूजर है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। अब यहाँ पे भी दो ऐसे हैं, जेंटामिसिन और नियोमाइसिन, जिनके लिए वो होता है, और नोवोमाइसिन जो है इसके लिए एपिडर्माइडिस यूज होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेब्रोसिस एम्फोटेरिसिन बी के लिए और निस्टेटिन का यूज होता है। बैसिलस सबटिलिस जो होता है कैनामाइसिन बी, रिफामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के यूज होता है। माइक्रोकोकस ल्यूटियस के लिए माइक्रोकोकस ल्यूटियस जो है बेसिट्रेसिन और इरिथ्रोमाइसिन के एसए में यूज होता है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि विटामिन के बायोएसए में होते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो विटामिन B12 की, जिसको हम लोग साइनोकोबालामीन भी कहते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस लेशमैनी यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लैक्टोबैसिलस कैसेई जो होता है वो फॉलिक एसिड के लिए होता है। फॉलिक में क्या होता है, सी लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कैसेई। थियामिन्स के केस में लैक्टोबैसिलस विरिडेंस यूज होता है। एरेबिनोसस जो होता है, लैक्टोबैसिलस एरेबिनोसस जो होता है वो कैल्शियम पेंटोथिनेट और निकोटिनिक एसिड के लिए होता है। इसको हम लोग विटामिन B3 कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पेंटोथिनेट जो होता है वो विटामिन B5 के लिए होता है शायद, सॉरी आई एम नॉट श्योर, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन यही होता है। सैक्रोमाइसिस यूवारम्स जो होता है वो आइनोसिटॉल के लिए होता है। एसिटोबैक्टर सिबॉक्सीडेंस जो होता है वो पेंटोथिनाल के लिए होता है। और न्यूरोस्पोरा क्रासा जो होता है वो पाइरिडॉक्सिन के लिए होता है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। पाइरिडॉक्सिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी में देते हैं, तो इसलिए न्यूरोस्पोरा जो है वो इसके बायोएसए में यूज होता है। अब कुछ वैक्सीन्स और उनके एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड जो होते हैं वैक्सीन होते हैं, जैसे कि मीजल हो गया, मम्प, पोलियो और रूबेला, टाइफॉइड, टीबी, येलो फीवर, ये सब क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर आते हैं। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर आता है रेबीज, इन्फ्लुएंजा, टिटेनस और हेपेटाइटिस ए। टॉक्सॉइड में दो ही आते हैं, टिटेनस और डिप्थेरिया, तो आप इसको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। और रिकॉम्बिनेंट में आता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। कुछ स्टेरिलाइजेशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यूज होता है। थर्मोफिलस टेम्परेचर, मॉइस्ट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर यूज होता है। तो नाम से ही पता चलता है कि मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट में क्या होता है, बैसिलस सबटिलिस वारनाइजर, मतलब बैसिलस सबटाइलिस जो होता है ड्राई हीट के लिए होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए होता है बैसिलस प्यूमिलस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं और उनके डिफेक्टिव एंजाइम के कारण जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो, अभी ये एल्बिनिज्म है वो 2025 में आया था जीपेट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप फिनाइलकीटोनुरिया को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है, बाकी ये पूरा आप याद कर लीजिएगा चार्ट। एल्बिनिज्म जो है टायरोसिनेज 3 मोनोऑक्सीनेज के डिफेक्टिव एंजाइम के कारण होता है। फिनाइल एलेनिन 4 मोनोऑक्सीनेज की मदद से, डिफेक्टिव एंजाइम के कारण फिनाइलकीटोनुरिया होगा, मतलब फिनाइल एलेनिन जो है वो फिनाइलकीटोनुरिया कॉज करवाएगा। होमोजेंटीसेट जो होता है 1,2 डाई ऑक्सीजिनेज
न्यूरिया कॉज करवाता है। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो गैलेक्टोसीमिया के लिए। हेक्सो अमाइनिडेज ए जो होता है टे सेक्स डिजीज़ के लिए होता है। गॉचर्स डिजीज़ के लिए बीटा ग्लूकोसाइडेज। नीमन पिग डिजीज़ के लिए स्फिंगोमाइलिनेज। होमोसाइस्टिनूरिया के लिए इसमें नाम से पता चल रहा है सिस्थायोनोन बी सिंथेटेज। और मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ के लिए वैलिन ट्रांसएमिनेज जो होते हैं। तो आप इसको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब कुछ क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, मैं लिख के देता हूँ। सिफिलिस के लिए VDRL, कान टेस्ट एंड वॉशरमैन टेस्ट भी होता है। टाइफॉइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट सबको पता होता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट। डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट और इलेक्स टेस्ट। ठीक है, इसको तो आप याद ही कर लेंगे। मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट नाम में पता चला है। टाइफॉइड टेस्ट सबको पता होता है। सिफिलिस VDRL, कान और वॉशरमैन। डिप्थीरिया में सिक टेस्ट यूज होता है। लेप्रोसी लेप्रोमिन टेस्ट नाम से पता चल रहा है। स्कारलेट फीवर डिक टेस्ट, तो दीदी को क्या था, स्कार हो गए थे, तो डिक टेस्ट जो है वो स्कारलेट फीवर के लिए होगा। टाइफस फीवर जो होता है, देखो ये टाइफॉइड फीवर और टाइफस फीवर अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। टाइफस फीवर के केस में व्हील फेलिक्स टेस्ट यूज होता है एज ए डायग्नोस्टिक। अब ह्यूमरॉइड अर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट यूज होता है। निमोनिया के लिए कोल्ड हीमा एग्लूटिनेशन यूज होता है। प्रेगनेंसी के लिए रेडियो इम्यूनो एस्से जो होता है यूज होता है। ये सब आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीपेट में, और बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। गुड लक with your preparation. If you're finding it helpful, please do subscribe my channel and give feedback in the form of comment so that I can bring more lectures to you. Basically I will focus on NIPER JEE, क्योंकि मैंने NIPER JEE के लिए 1 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है और मैं भी NIPER मोहाली में पढ़ता हूँ। आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि NIPER में कैसे एंटर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।